आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी मोटी नाक को स्लिम कैसे कर सकते हो। तो मैंने कुछ महीने पहले ये वीडियो डाली थी, तुम देख सकते हो, माय बिगेस्ट इनसिक्योरिटी, और इसमें मैं बता रहा था कि मैं अपनी नाक को लेकर कितना ज़्यादा इनसिक्योर था। और अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि मेरी नाक उस टाइम बहुत ही ज़्यादा फुली हुई और बड़ी लग रही थी। कंपेरेटिवली मेरी नाक पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मैंने अपनी नाक को इतनी बुरी हालत से मैंने अपनी नाक को इतना पतला कैसे किया, पहले तो मैं इसके लिए तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ। तो गाइज, मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम थी डीएनएस की। डीएनएस मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम। बेसिकली इस प्रॉब्लम में होता क्या है, ये जो मेरे नाक की बीच वाली जो कार्टिलेज होती है, बीच वाली ब्रिज थी, इस तरफ में मतलब एक तरफ की हड्डी ज़्यादा बढ़ गई थी लेफ्ट साइड में। बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम थी, और जब मैं 14 साल का हुआ था मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने देखा कि मुझे ये डीएनएस की प्रॉब्लम है, और उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर इसका ऑपरेशन इतनी यंग एज में नहीं होता है। ये जो डीएनएस का ऑपरेशन है, ये नाक का ऑपरेशन मतलब गले के ऊपर के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो इतने छोटे बच्चे का ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला था जब ये 18 साल का होगा तभी इसका ऑपरेशन हो सकता है। और गाइस, मुझे खुद को पता है कि मैंने जिंदगी के 4 साल कैसे निकाले। 14 से लेकर 18 साल तक गाइज मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं रात को ढंग से सो नहीं पाता था। मैं जब भी सुबह उठता था तो मेरे सर में दर्द होती थी, और मुझे हमेशा सुबह उठते ही बहुत ही गंदी वाली छींकें आती थी। और मतलब साल के 12 महीने मुझे जुकाम लगा ही रहता था। मैं स्कूल जाता भी था तो मैं अपने साथ दो रुमाल लेके जाता था, 2 रुमाल, क्योंकि मुझे बार बार मतलब नाक से मुझे बलगम आता रहता था। तो इस वजह से मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। अगर तुम ये मेरी पहले की फोटो देख लो तो मेरी नाक पहले बहुत छोटी थी, लेकिन अब तुम देख सकते हो मेरी नाक बहुत ही बड़ी हो गई थी। नाक की इनसिक्योरिटी इतनी गंदी इनसिक्योरिटी थी कि भाई मैं इसकी वजह से बहुत डिप्रेस रहता था, और मैं सोचता था मतलब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद आता है गाइस 2019 और स्टार्ट हो जाता है लॉकडाउन। और गाइस, लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम में से एक था, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं करता था। मैं बस घर में बैठा रहता था और दिन भर फ्री फायर खेलता था। कुत्तों की तरह मैंने फ्री फायर खेली, दिन के 10-12 घंटे मैं फ्री फायर लगातार खेलता था। और उस टाइम पे मुझे मास्टरबेशन की भी बहुत ही गंदी आदत लगी थी। मतलब मैं दिन में 3-3 बार जर्क ऑफ करता था। बस मेरा दिन का रूटीन ये था कि मैं बस पूरे टाइम फ्री फायर खेलूंगा, और जैसे ही फ्री फायर मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ उसके बाद मैं मास्टरबेशन करने चल जाऊंगा। इस वजह से मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और जब भी मैं बाहर जाता था इधर उधर किसी भी इवेंट में अपने दोस्तों के साथ, तो मैं हमेशा मास्क लगा के रखता था, ताकि मैं अपनी उस बड़ी सी घटिया मोटी नाक को छुपा के रखूं। अब जरूरी नहीं है कि तुम सबको भी ये डीएनएस की प्रॉब्लम हो, तुम्हारी नाक और किसी रीजन की वजह से भी मोटी हो सकती है। पर गाइस, मैंने नाक पे इतनी रिसर्च की है, मुझे नहीं लगता अब नाक के बारे में किसी और को मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि गाइस, ये मेरी बचपन से इतनी इनसिक्योरिटी थी। मुझे साइनस के बारे में इतना नॉलेज है जितना किसी डॉक्टर को पता नहीं होगा। मैं इसके बारे में दिन भर मैं यूट्यूब में वीडियो देखता था। मैं अपनी नाक के अंदर उंगली डाल डाल के देखता था कि नाक की कार्टिलेज कैसी है, नाक का क्या सीन है, और मतलब मैं कैसे इसे फिक्स कर सकता हूँ। डेली रात को आधा घंटा अपनी नाक नेजल एक्सरसाइज करता हूँ। मैं डेली सलाइन स्प्रे अपनी नाक में मारता हूँ, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद गाइस, मुझे कुछ चीज़ें पता चली है जिससे कि तुम अपनी नाक को स्लिम कर सकते हो, और वही आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट, तुम्हें सोडियम इंटेक को लिमिट करना पड़ेगा। तो गाइस, बेसिकली होता क्या है, जो सोडियम है वो हमारी बॉडी में वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारे जो पूरे फेस को इन्फ्लेम्ड कर देता है। हमारा फेस इन्फ्लेम्ड और पफी लगता है। तो तुम्हें अपनी डाइट से सोडियम कट करना पड़ेगा। या अगर तुम बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो, कुरकुरे, चिप्स या पिज्ज़ा वगैरह, तो इन सब में भी मतलब ये सोडियम होता है, और वो भी बहुत गंदा वाला, मतलब प्रोसेस्ड सोडियम होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और वो हमारे फेस को इन्फ्लेम बना देता है। तो तुम्हें गाइस अपने खाने से सोडियम को जितना हो सके उतना कम करना पड़ेगा, और उसकी जगह तुम फ्रूट्स को ज़्यादा ऐड करो। तुम्हें कार्ब्स वाले शुगर को ऐड नहीं करना अपनी डाइट में, तुम्हें फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करना है। ये तुम्हारे जो फेस में एक नेचुरल सा ग्लो लाएंगे, प्लस तुम्हारा फेस इन्फ्लेम नहीं रहेगा। दूसरी चीज गाइस जो तुम्हें करनी है, तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स कट आउट करने पड़ेंगे। गाइस, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होता है ग्लूटेन, और ग्लूटेन हमारी बॉडी के साथ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अगर तुम 13-14 साल के बच्चे नहीं हो तो दूध पीने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद वैसे भी ज़्यादातर लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं भी होते हैं उन्हें भी दूध से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूध में गाइस ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता। उसमें मतलब थोड़े बहुत फैटी एसिड होते हैं, और उसमें थोड़ा कैल्शियम होता है, जो कि एकदम नेचुरल दूध है। जो कोई तबेले से ले रहा है या फिर अपनी खुद की गाय पाल के पी रहा है दूध, तो ठीक है। पर जो तुम दुकान में दूध ले रहे हो गाइस, उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसे पहले ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, मतलब उसे पैस्चराइज करना पड़ता है। तो इस सब करने से मतलब दूध में जो उसके जो बेनिफिट्स थे वो पूरे गायब हो जाते हैं। तो तुम्हें गाइस दूध भी बंद करना पड़ेगा। ये भी तुम्हारे फेस को इन्फ्लेम बनाता है, और तुम्हारी नोज को भी इन्फ्लेम बनाता है। उसके बाद गाइस, तुम्हें कट करना पड़ेगा चावल को अपनी डाइट से कंप्लीटली। मुझे 2 महीने होने वाले हैं, मैंने चावल को हाथ तक नहीं लगाया। बस 1-2 बारी मैं कभी दोस्तों के घर जाता हूँ तब मैंने खा लिया होगा, बाकी मैं अपने घर में चावल बिल्कुल नहीं खाता। मैंने चावल पूरा कट कर दिया, और इस वजह से मेरा फेस काफी स्लिम डाउन हो गया, मेरा फेस काफी अच्छा हो गया, और मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ अंदर से। मतलब वो एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ में सही में जेन्युइन कुछ इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, और मैं कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ। तो गाइस, डाइट के लिए तुम्हें 3 चीजें मैं फिर से बताता हूँ। तुम्हें सोडियम इंटेक को करना पड़ेगा लिमिट, तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स को करना पड़ेगा अवॉइड,
प्लस तुम्हें कार्ब्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा जंक फूड और चावल आता है ये सब तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा। सेकंड चीज जो गाइस तुम्हें करनी है, स्टार्ट यूजिंग सलाइन नेजल स्प्रे। तुम्हें एक खाली इंजेक्शन लेना है, मतलब जो उसका तीखा वाला टिप होता है उसे तुम्हें निकाल के फेंक देना है, और जो खाली इंजेक्शन में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक पतीला लेना है, वहां तुम्हें पानी को हल्का सा गर्म करना है और उसमें चुटकी भर नमक डालना है। जो तुम्हारा इंजेक्शन है उसमें पानी भरना और तुम्हें उसे अपने नाक में मारना है, और ये तुम्हें करना है सुबह शाम 2 टाइम। गाइस इससे बेसिकली होता क्या है, जो तुम्हारी नाक है वो ज़्यादातर ड्राई हो जाती है। हमारी नाक फूलने का एक रीज़न ये भी होता है कि हमारी नाक ड्राई हो जाती है और हमारी नाक में मतलब फ्लूइड की कमी हो जाती है। इस वजह से हमारी नाक थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ताकि वहाँ ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा वहाँ मॉइस्चर बना सके, और इस वजह से भी हमारी नाक फूली हुई लगती है। तो गाइस इस चीज़ को भी तुम ट्राई करना। तुम्हें डेली सुबह और शाम 2 टाइम अपने नाक में अच्छे से, मतलब सलाइन नेजल स्प्रे से अच्छे से तुम्हें इंजेक्शन से अपने नाक को साफ कर लेना, और इससे तुम्हारे नाक जो है मॉइस्ट रहेगा। प्लस जो लोगों को नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि वो भी नाक की सूखा रहने की वजह से होती है। नाक के अंदर टर्बुलेंट वाली बोन्स होती है, मेरी ये राइट साइड की टर्बुलेंट बोन भी लार्ज हो गई है, वो भी तुम्हारी लिमिट में रहेगी। जब हमारा नाक बंद रहता है तो हम मुंह से सांस लेते हैं, और मुंह से सांस लेना सबसे बड़ी गलती है। वो हमारे फेशियल पूरे पोस्चर को खराब कर देती है और हमारी पूरी मतलब फेस की अलाइनमेंट खराब कर देती है। उसके बाद गाइस रात को सोने से पहले तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लेने हैं सलाइन नेजल ड्रॉप। तुम अगर किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो तुम्हें वो 50-100 रुपये का मिल जाएगा। वो गाइस तुम्हें रात को सोने से पहले अपने नाक में लगा देना है। अब मैं तुम्हें कोई वो ऐसी दवाई नहीं बोल रहा हूँ, कोई जो दूसरी टाइप की एक नेजल ड्रॉप होती है जो नाक खोलने के लिए होती है, ड्रग टाइप, और वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। वो मैं तुम्हें यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सलाइन नेजल ड्रॉप बोल रहा हूँ। ये बेसिकली वो जो इंजेक्शन वाला जो मैंने तुम्हें बताया था सलाइन नेजल स्प्रे, उसी की तरह वर्क करेगा। बस रात को सोने से पहले तुम इसे अगर अपने नाक में लगा दोगे ड्रॉप को, तो तुम्हारी नाक मतलब रात भर खुली रहेगी और तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात को मुंह से अगर तुम 8 घंटे तक मुंह से सांस लोगे तो ये तुम्हारी बॉडी के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो डायरेक्टली मतलब जो भी आसपास तुम्हारे डर्ट पार्टिकल्स थे, जो भी बैक्टीरिया थे, डायरेक्टली तुम्हारे अंदर चले जाते हैं। इससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली डिजाइन है नाक से सांस लेने के लिए। क्योंकि हमारी नाक जो है वो पहले तो जो आसपास की हवा है उसे बॉम्ब कर देती है, प्लस जो उसमें डस्ट पार्टिकल थे उसे पूरा क्लियर करके अंदर लेती है, उसे इनहेल करते समय पूरा क्लियर कर देती है, और उसके बाद जाके हमारी लंग्स तक पास डाउन होती है वो एयर। और अगर तुम मुंह से सांस लोगे तो ये पूरा प्रोसीजर टूट जाता है, और ये तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी हेल्थ को खराब कर देगा। प्लस तुम्हारा फेस है रिसेस्ड हो जाएगा, तुम्हारे दांत क्रूक्ड हो जाएंगे, तुम्हारी पूरी लुक्स घटिया हो जाएगी। तो गाइज इसलिए सलाइन नेजल ड्रॉप रात को सोने से पहले तुम्हें जरूर लगानी चाहिए। एक और मैजिकल प्रोडक्ट जो तुम्हारी नाक को एकदम स्लिम दिखाएगा वो है गाइज मुल्तानी मिट्टी। तो गाइज बेसिकली मुल्तानी मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है वो बॉडी से ऑयल को सोख लेता है, मतलब तुम उसे कहीं भी लगाओगे तो वो उस ऑयल को वहां से सोख लेता है। तो जब तुम उसे अपनी नाक पे लगाओगे तो वो तुम्हारी नाक से ऑयल को सोख लेगा, तो तुम्हारे नाक पे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड नहीं होंगे, और तुम्हारी नाक फुली हुई सी नहीं लगेगी। क्योंकि जब तुम्हारी नाक में व्हाइट हेड और ब्लैक हेड होते हैं, या जब तुम्हारी नाक ज़्यादा ऑयली रहती है, जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैं जब भी थोड़ा बहुत चलूँ तो मेरी नाक पे बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, तो जब तुम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करोगे तो ये तुम्हारी नाक से ऑयल को पूरा चूस लेगा, और इससे तुम्हारी नाक ज़्यादा स्लिमर और ज़्यादा पतली दिखाई देगी, तुम्हारी नाक ज़्यादा अच्छी दिखेगी इससे। प्लस ये जो नेजल स्ट्रिप्स आती है ऑनलाइन मार्केट में जो तुम्हें मिलती है, वो उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये नेजल स्ट्रिप्स तुम्हारे पूरे नाक को एकदम से मतलब पूरा खींच लेती है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो तुम्हारी नाक की डेलिकेट स्किन को डैमेज करती है, प्लस वो एकदम से ऑयल को पूरा सोख लेती है। तो इससे हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब नाक तो सूख रही है, और ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करो, इससे तुम्हारी और ज़्यादा ऑयलिंग होती है। तो मुल्तानी मिट्टी वो वैसा वर्क नहीं करेगी, वो एकदम नेचुरल चीज़ है, वो तुम्हारे नाक से ऑयल को कंट्रोल करेगी और तुम्हारी नोज ज़्यादा स्लिमर और ज़्यादा बेटर दिखेगी। अब गाइज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक मैजिकल जूस के बारे में, जिसे मैं जब भी बीमार होता हूँ तब मैं पीता हूँ, ठीक है, पर लेकिन अब से मैं इसे डेली पीना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइज वो मैजिकल जूस क्या है, तुम्हें लेना है 1 गिलास पानी हल्का सा गर्म, उसमें तुम्हें मिक्स करना है लेमन, ठीक है, उसके बाद तुम्हें मिक्स करना है उसमें हल्दी, उसके बाद तुम्हें उसमें मिक्स करनी है काली मिर्च, और उसके बाद फाइनली तुम्हें उससे अदरक को कूट के उसमें मिक्स कर देना है और उसे तुम्हें पीना है। मैं गाइज जब भी बीमार होता हूँ तो मैं इस जूस को हमेशा पीता हूँ। पर गाइज अब मुझे पता चला है कि अगर मैं इस जूस को डेली पीऊँ तो ये पहले तो मेरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, प्लस जो मेरे फेस पे इन्फ्लेमेशन हो गया ना, इन्फ्लेमेशन, उसे ये कम कर देगा। तो गाइज इस मैजिकल जूस को तुम डेली पियो भाई। इस मैजिकल जूस को मैंने अभी 2-3 दिनों से पीना स्टार्ट किया है। तो गाइज ये जूस तुम ट्राई करो, इसे भी अगर तुम 1-2 महीने तक यूज करते हो तो इससे तुम्हारे फेस पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तुम्हारी जो मोटी सी नाक खुली हुई से लगती थी वो भी तुम्हारी नाक पतली और ज्यादा अच्छी दिखेगी, ज्यादा स्लिमिंग इफेक्ट आएगा। सबसे फाइनल और मैजिकल प्रोडक्ट जो तुम्हारी नाक को पक्का स्लिम करेगा, इसकी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, वो है गाइज आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन गाइस बेसिकली करता क्या है, ये तुम्हारे ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक कर देता है। तो तुम जो तुम्हारे नाक के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो पूरा श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारी नाक की जो टिप थोड़ी मोटी रहती है तो वो पतली हो जाएगी।
ये बेसिकली तुम्हारे नाक से ऑयल प्रोडक्शन को रोक देगा, प्लस ये तुम्हारे फेस पे जो एक्ने वगैरह होते हैं तुम्हारे फेस पे, उसे ये कम कर देगा। Guys, मेरा एक दोस्त था, उसके फेस पे बहुत ही गंदे एक्ने थे और उसकी नाक बहुत फुली हुई थी। अगर उसने मुझे परमिशन दी तो उसकी फोटोज मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ। तो गाइज उसने जब से आइसोटेट्रोइन लेना स्टार्ट किया उससे 3 महीने हो गए और वो डेली 20 mg की एक टैबलेट खाता है, ठीक है, 20 मिलीग्राम की टैबलेट। उससे गाइज उसके एक्ने तो पूरे गायब हो गए। प्लस मैंने एक चीज नोटिस की कि उसकी नाक पहले बहुत फुली हुई थी, बहुत मोटी लगती थी और उसकी नाक में से मतलब ऐसे कीले निकलती थी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड, वो भाई उसकी नाक बिल्कुल पतली हो गई, एकदम स्लिम हो गई उसकी नाक। तो गाइज इस चीज को भी तुम ट्राई कर सकते हो, पर गाइज आइसोटेट्रोइन यूज करने से पहले तुम्हें एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए तो तुम इसे नहीं ले सकते। और गाइज जो सबसे फाइनल चीज तुम्हारे नोज को स्लिम डाउन करने के लिए रहेगी वो है गाइज नेजल एक्सरसाइजेस। तो तुम्हें गाइज ये वाली एक्सरसाइज मुझे बहुत बेनिफिट लगी, ये ऐसे करना है तुम्हें, ऐसे। इससे गाइस बेसिकली होगा क्या, जो तुम्हारी नाक है थोड़ा इस तरफ को रीशेप होना स्टार्ट होगी, जो यहाँ पे जो फैट थे, जो थोड़े मसल टिश्यू, डेड स्किन सेल्स थे, वो पूरी इस तरफ को पुश हो जाएंगे। और अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म में करते हो तो ये तुम्हारी नोज को थोड़ा थोड़ा रीशेप करना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं है, पर इसके मैंने ये नेजल एक्सरसाइज देखी थी। और भी ऐसी ये एक्सरसाइज थी, और भी कई सारी एक्सरसाइज थी, पर मुझे ये वाली एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगी। तो तुम इस चीज को ट्राई कर सकते हो, मेरे लिए तो ये चीज वर्क करी है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो में बताए गए सारी चीजों को नहीं, 2-3 चीजों को भी अगर फॉलो कर देते हो ना, तो भी तुम्हारी नाक में काफी फर्क आएगा। तुम्हारी जो नाक को लेकर इनसिक्योरिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। बस गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।